तो स्वागत है। बड़ी खबर है। देश के सभी राज्यों के 25 लाख करीब सरकारी प्राइमरी और मिडिल कैडर के शिक्षकों की टीईटी मामले पर बड़ा अपडेट है। अगर आप भी एक सरकारी टीचर्स हैं और इस परीक्षा में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं तो आपको यह वीडियो पूरा देख लेना चाहिए। टीटी मामले पर बड़ी खबर, सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट। लेकिन शिक्षकों में संतुष्टि नहीं है जब तक फाइनली अलग अलग राज्य के आदेश जारी नहीं हो जाते हैं। इसी दौरान शिक्षकों का आक्रोश भी देखने को मिलेगा। टीचर से पात्रता परीक्षा पर अब शिक्षक लामबंद हो चुके हैं। टीचर से पात्रता परीक्षा पर अभी टीटी पर बड़ा ऐलान, जिसमें 25 लाख शिक्षकों की नौकरी का मामला है। स्वाभाविक बात है, देश के सभी राज्यों के प्राइमरी और मिडिल कैडर के जो शिक्षक हैं वह टीटी के दायरे में आएंगे। साल 2011 के पहले जिन शिक्षकों ने ज्वाइनिंग लिया है और टीटी नहीं है तो उनको फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी। और इस परीक्षा को लेकर बड़ी खबर है। टीटी अनिवार्यता के खिलाफ देश भर के 25 लाख शिक्षक एकजुट। जुलाई में स्कूलों में तालाबंदी की बड़ी चेतावनी शिक्षकों ने दिया है। उत्तर प्रदेश समेत देश भर के प्राथमिक शिक्षकों में इस समय भारी आक्रोश है। बेसिक शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी को अनिवार्य करने और इस फैसले को बैकडेट पुरानी तारीख से लागू किए जाने के विरोध में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस मुद्दे पर केंद्र व राज्य सरकार और साथ ही स्थानीय राजनेताओं की उदासीनता के खिलाफ जनप्रतिनिधि चुप्पी तोड़ो अभियान शुरू करने का ऐलान भी कर दिया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की इस देशव्यापी मुहिम में करीब 25 लाख शिक्षक एकजुट होंगे। वे जनप्रतिनिधि चुप्पी तोड़ो अभियान के तहत अपने अपने क्षेत्रों के सांसदों और विधायकों का घेराव करेंगे और घेराव करके विभिन्न मुद्दों पर उनसे जवाब मांगेंगे। जुलाई में विद्यालयों में तालाबंदी और कार के बहिष्कार को लेकर बड़ी चेतावनी शिक्षकों ने दी है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संगठन से जुड़े उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री डॉक्टर शैलेश विक्रम सिंह ने कहा कि न्यायपालिका के रुख और उसके बाद सरकार व जनप्रतिनिधियों की चुप्पी ने शिक्षकों के सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दिया है कि आगामी जुलाई महीने में शिक्षक अपनी मांगों के समर्थन में विद्यालयों में तालाबंदी करेंगे, जिसका सीधा असर वहां पर बच्चों पर पड़ेगा। शिक्षक किसी भी प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों को पूरी तरह विरोध और बहिष्कार करेंगे। शिक्षकों का कहना है कि यह मुद्दा उनके रोजगार और जीवन मरण से जुड़ा हुआ है। इसके बावजूद जनप्रतिनिधियों ने इस पर पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है, जो बेहद ही चिंताजनक है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीटी परीक्षा करना अनिवार्य कर दिया है। हाल में कोर्ट ने इसकी समय सीमा यानी शिक्षकों को राहत देते हुए 1 साल बढ़ा दी है, जो कि 31 अगस्त 2028 यहाँ पर कर दी गई है। जिन शिक्षकों की नौकरी 5 साल या उससे कम बची हुई है तो वह इस परीक्षा से मुक्त रहेंगे, लेकिन उनके लिए भी एक शर्त रख दी गई है कि जिस पद पर वह काम कर रहे हैं और टीईटी पास नहीं करते हैं तो उनका किसी भी प्रकार से ना कोई प्रमोशन होगा, ना आगे का उनको लाभ दिया जाएगा, यानी उसी पद पर वह रिटायर हो जाएंगे, नौकरी बची रहेगी। लेकिन जिन शिक्षकों की नौकरी में 5 साल से ज्यादा का समय बचा हुआ है उनको परीक्षा देनी पड़ेगी, नहीं उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इस पर राज्य अध्यापक पुरस्कार के आवेदनों पर विवाद की स्थिति यानी असमंजस बन चुका है। इस विवाद का सीधा असर राज्य अध्यापक पुरस्कार की प्रक्रिया पर पड़ता दिख रहा है। वाराणसी में 7 जून से इस पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन इसे लेकर शिक्षकों के बीच गहरा असमंजस और बहस छिड़ गई है। नौकरी पर संकट शिक्षकों का तर्क है कि जब बैक डेट से टीईटी अनिवार्य होने के कारण उनकी मौजूदा नौकरी पर ही तलवार लटक रही है, तो ऐसी स्थिति में राज्य पुरस्कार के लिए आवेदन मांगना कितना तार्किक है। सीधी तौर पर सरकार के ऊपर यहाँ पर दोषारोपण है, पात्रता पर भी सवाल है। शिक्षकों के बीच यह एक बड़ा सवाल तैर रहा है। इस संकट के बीच किसका आवेदन मान जाएगा। एक्सटेंशन का लाभ भी, इसके अलावा यह संशय भी बरकरार है कि जो शिक्षक पूर्व में पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं क्या वे अपनी नौकरी में मिलने वाले 2 वर्ष के सेवा विस्तार का लाभ उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे। टीटी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई 2026 को फाइनल डिसीजन दिया है, जिसके बाद सभी पुनर्विचार याचिकाएं निरस्त कर दी गई हैं। उसके बाद से ही शिक्षकों में काफी ज्यादा संकट की घड़ी मंडरा रही है, क्योंकि जब नौकरी ही नहीं रहेगी तो आगे सवाल ही नहीं उठता है। ज्यादातर शिक्षक टीटी की तैयारी पर जुट चुके हैं और टीईटी में जिन राज्यों ने परीक्षा ली है वहां के सरकारी शिक्षक बहुत कम संख्या में पास हो रहे हैं। आपको बता दें कि यह मामला देश स्तरीय है, इसलिए शिक्षकों की संख्या 25 लाख से अधिक है। आप सभी से निवेदन रहेगा अपनी राय कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल पर नए हैं तो अगले महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।